पुरानी पेंशन को लेकर निकाली हल्ला बोल रैली। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर शिक्षक कर्मचारियों ने निकाली हल्ला बोल बाइक रैली। शिक्षक कर्मचारियों ने दिया नारा, जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। शिक्षक कर्मचारी की पुरानी पेंशन की मांग को लेकर लंबे समय से लड़ाई जारी है। शिक्षक कर्मचारी की संयुक्त संघर्ष संचालक समिति और अटेवा के तत्वाधान में बाइक रैली निकालकर केंद्र व यूपी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया, जिसमें सरकार को चेतावनी दी गई कि अगर ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन लागू नहीं की गई तो जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा का नारा देते हुए भाजपा को सत्ता से हटाने का काम किया जाएगा। शिक्षक कर्मचारियों ने बाइक रैली के दौरान जमकर नारेबाजी की और कहा कि जब 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है तो फिर उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन क्यों नहीं बहाल की जा सकती। सरकार जानबूझकर शिक्षक और कर्मचारी के हितों में अनदेखी कर रही है। संयुक्त संघर्ष संचालन समिति के अध्यक्ष सुरजीत सिंह चौहान ने बताया कि नई पेंशन के लिए जो हमारे वेतन से पैसा कटता है उसे शेयर मार्केट में लगाया जाता है। वह पैसा कभी भी डूब सकता है। जब पैसा डूब जाएगा तो पेंशन भी बंद हो जाएगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बुढ़ापे पर गारंटी वाली पुरानी पेंशन हमें मिलनी चाहिए। जो नई पेंशन अगर इतनी अच्छी है तो जो नेताओं को पुरानी पेंशन दी जा रही है, हम लोगों को नई पेंशन हमारे ऊपर दी नहीं जा रही, थोपी जा रही है और उसमें इतनी खामियां हैं कि अगर उन पर चर्चा करें तो हमें लगता है कि 1 साल निकल जाएगा उन पर चर्चा करें। हम लोगों का पैसा हमसे बिना पूछे एनपीएस के द्वारा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिसका कोई भरोसा नहीं है। उसके वजह से हम लोगों का बुढ़ापे का सहारा जो है छीना जा रहा है। किसी की थाली हमें नहीं, कोई खा रहा वो खाए, लेकिन हमें भी खाने को मिले। जो अगर आप ले रहे हैं पुरानी पेंशन, आपके लिए सारी सुविधाएं हैं, आप मेज थपथपा के भत्ते बढ़ा लेते हैं, टेलीफोन का भत्ता 15,000 मिलता है, आपको इतना सब कुछ मिलता है, तो शिक्षकों की और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से क्या दिक्कत है। वहीं अटेवा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि पुरानी पेंशन में जो प्रावधान है उसके तहत कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर जो अंतिम वेतन मिलता है उसकी 50% उन्हें पेंशन दी जाती है, जो कर्मचारी के लिए गारंटी सदा पेंशन होती है। आगे आने वाले समय में हम लोग उत्तर प्रदेश में भी, जैसे आम चुनाव आ रहे हैं 2024 में, जो लोकसभा के चुनाव हैं वो पूरे देश में हैं और 22 राज्यों में हम लोग ये वोट फॉर ओपीएस का अभियान चला रहे हैं और इस चीज़ को हम घर घर तक पहुंचाएंगे कि निजीकरण और पुरानी पेंशन निजीकरण खत्म किया जाए। जो संविदाकरण है, चाहे वो राष्ट्रीय कंपनियां हों जिनको औने पौने दामों पर बेचा जा रहा है, किस तरह से ये संपत्ति राष्ट्र ने अर्जित की है और अब उसको दोबारा से बेचा जा रहा है और लोग जो है वो निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसको वहाँ हम लोग विराम लगाएंगे और सरकार बदलेगी तो निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों पे विराम लगेगा। और हम लोगों का ऐसा मानना है कि अगर हम लोग आंदोलन चलाएँगे, इसको डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के जो नतीजे होंगे लोकसभा आम चुनाव के वो भी चौंकाने वाले होंगे और चीज़ें बदलेंगी, केंद्र में बदलेंगी और पुरानी पेंशन बहाल होगी, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। शिक्षक और कर्मचारियों की संयुक्त संघर्ष संचालन समिति ने संघर्ष का ऐलान करते हुए कहा कि अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो संघर्ष जारी रहेगा। सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर संसद और विधानसभा का घेराव किया जाएगा। सर, जो पुरानी पेंशन है उसमें क्या होता है, कर्मचारी जिस दिन से रिटायर होता है उस दिन से उसकी आधी पेंशन उसको मिलने लगती है और उसके अलावा जो भी भत्ते उसमें ऐड होते हैं वो उसमें मिलते जाते हैं। जबकि नई पेंशन स्कीम में क्या है, उसमें ये हमारा जो पैसा है वो शेयर मार्केट में लग रहा है, शेयर आधारित पैसा है और उस शेयर आधारित पैसे का कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है शिक्षक के पास न कर्मचारियों के पास। जैसा कि ये देखा गया 2014 से जब उसको बंद किया गया था तो उसके बाद जो शिक्षक रिटायर हुए हैं, कर्मचारी रिटायर हुए हैं, उनको 1100 1700 रुपये पेंशन मिल रही है, जबकि वो 70,000 की तनख्वाह से रिटायर हो रहे हैं। तो जहां उन्हें 35,000 मिलनी चाहिए थी वहाँ 1700 रुपये में कैसे खर्चा चल पाएगा उनका, ये एक विचारणीय मुद्दा है। तो पेंशन जो नई वाली है ये बाजार आधारित है, जो कि हम लोगों को कतई स्वीकार नहीं है। अगला स्टेप में सर अभी 15 दिसंबर को हम लोगों का लखनऊ में प्रदर्शन होना है और 16 जनवरी को हम लोग विधानसभा घेराव की तैयारी करे हुए हैं। एक दिन के लिए विधायक बन जाते हैं, एमएलसी बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं या मुख्यमंत्री बन जाते हैं, 3-3 पेंशनें ले रहे हैं। हम कर्मचारियों को सिर्फ एक पेंशन दे दो, यही गुजारिश है। अगर
पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है। तो इलेक्शन आने वाला है, कर्मचारी एकजुट होकर पूरे देश का ओपीएस के लिए वोट करेगा। एनपीएस के लिए कतई मंजूर नहीं है। एनपीएस जो देने की योजना बनाई है सरकार ने, ये बहुत ही गलत है।